नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में जर्मनी में मुसलमानों और मसाजिद पर हमलों में कमी वाक़ होने की एक रिपोर्ट आई हुई है और अब तक कितने अटैक हुए जर्मनी में मुसलमानों पर मसाजिद पर, वो तफसीलात पेश करूँगा। और दूसरी ख़बर है हिंदुस्तान से, इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुसलसल करोड़ों रुपयों को ज़ब्त करने की ख़बरें मौसूल हो रही हैं और इसी तरह हथियार भी बड़े पैमाने पर ज़ब्त किए जा रहे हैं मुंगेर में, और इसी तरह नई दिल्ली मध्य प्रदेश में बीजेपी रहनुमा के घर से भी बहुत बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है, जिसको बीजेपी छुपाने की कोशिश कर रही है और मीडिया भी छुपाने की कोशिश कर रही है। इस खबर की तस्वीरें मैंने खोजने की कोशिश की, नहीं मिली, लेकिन रिपोर्ट ज़रूर मिली है। वो सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को और इन वीडियोज़ को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मन हुक्काम ने तस्दीक की है कि साल 2017 के मुकाबले में साल 2018 के दौरान मुसलमानों और मसाजिद पर हमलों में नुमायां तौर पर कमी आई है। जर्मन वज़ारत दाखिला के आदाद शुमार का हवाला देते हुए अखबार न्यू ओसना ब्रोकर साइटिंग ने लिखा है कि गुज़िश्ता बरस 813 जबकि 2017 में इस्लाम मुखालिफ 950 हमलों की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ताहम दूसरी जानिब इन हमलों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 32 से बढ़कर 54 हो गई है। साथ ही हुकूमत ने इस बात की भी निशानदेही की है कि रिपोर्ट दर्ज कराने में सुस्ती या ताख़ीर की वजह से ऐसे वाक़यात की असल तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। मुल्क में मुसलमानों की मरकज़ी कौंसिल का भी कहना है कि इस तरह के जराइम की तादाद हकीकतन कहीं ज़्यादा हो सकती है। ये आदाद शुमार बाएँ बाजू की लेफ्ट पार्टी की जानिब से पार्लियामान में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में जारी किए गए हैं। हुक्काम का ख्याल है कि इस तरह के तमाम हमलों के पीछे दाएं बाजू की शिद्दत पसंदों का हाथ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बरादरी के खिलाफ किए जाने वाले जराइम के दौरान मसाजिद पर नाज़ी अलामती निशानात बनाए गए हैं, मुसलमानों को धमकी आमेज़ खतूत भेजे गए हैं, उनके साथ बदकलामी की गई है, अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और नफरत का इजहार किया गया है। जर्मनी में मुसलमानों की मरकज़ी कौंसिल के रहनुमा ऐमन माजेक ने बर्लिन हुकूमत से एक नुमाइंदा तंजीम बनाने का मुतालबा किया है जो मुस्लिम बरादरी के खिलाफ रोनुमा होने वाले इन वाक़यात का जायज़ा ले सके। उनके बकौल नफरत अंगेज़ी पर मबनी हमलों में कमी की एक वजह मुस्लिम मुहाजिरीन की जर्मनी आमद में कमी भी वाक़ हुई है। जी हाँ नाजरीन, जर्मनी में मुसलसल गुज़िश्ता साल खबरें आती रही थी कि फ़लाँ मस्जिद पर हमला किया गया, फ़लाँ मस्जिद को आग लगा दी गई, फ़लाँ है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लगता है कि जर्मनी में इस्लामोफोबिया में कमी आने लगी है और जो है लोगों पर और मुसलमानों पर हमले कम हुए हैं। चूँकि ताज़ा रिपोर्ट थी, मुनासिब समझा कि ये सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी जाए। बहरकैफ नाज़रीन, दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश पुलिस के ज़रिए चलाए जा रहे रियासतगीर मुहिम के तहत बडानी ज़िला पुलिस ने सेंधवा कस्बे में घर से बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि वो घर बीजेपी रहनुमा संजय यादव का है। ये जो मेरे पीछे बदल रही हैं तस्वीरें, ये जो खबर मैं इस वक्त सुना रहा हूँ उससे वाबस्ता नहीं है, ये दूसरी खबरों की तस्वीरें हैं, लिहाजा इस गलतफहमी में ना रहें। इसलिए कि इस वक्त जो खबर मैं सुना रहा हूँ उससे मुताल्लिक़ा मुझे तस्वीरें नहीं मिली हैं, ना ANI में ना ही दूसरी चीज़ें। हाँ, अलबत्ता ये खबर आज तक में भी शाये हुई है, दैनिक भास्कर में भी और दी वायर में भी। उसी की तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक बडानी SP यांग चियन डोलकर भोटिया की हिदायत के तहत पुलिस ने शनिचर और इतवार को सेंधवा कस्बे में संजय यादव के घर से 13 पिस्तौल, 17 देसी बम और 116 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने मुलजिम संजय यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा गैर कानूनी वसूली, लोगों को डराने धमकाने और मारपीट के मामले में मुलजिम संजय यादव और एक दीगर मुलजिम गोपाल जोशी के खिलाफ पुलिस ने NSA के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और फिलहाल दोनों मुलजिम फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है।
दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक बड़ी मिकदार में हथियार जब्त करने के मामले पर एसपी ने बताया पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जल्दी मकसद भी पता कर लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सेंधवा कस्बे में यादव और गोपाल जोशी की 2 गैंग फ़आल हैं। ये गैंग गैर कानूनी वसूली, डराना, धमकाना, अगवा, मारपीट और कत्ल जैसे जराइम को अंजाम देते हैं। यादव के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ाआत में 47 मुजरिमाना मामले दर्ज हैं और जोशी के खिलाफ 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जोशी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता शनिचर को यादव और दूसरे ग्रुप के दरमियान हुई संगबारी में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। यादव और उसके छोटे भाई जेतू के अलावा उसकी मां बसंती करीब 2 साल पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी। आज तक के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर मध्य प्रदेश पुलिस इंतजामिया पूरी रियासत में खुसूसी मुहिम चला रही है। इसका मकसद मुजरिमाना और गैर समाजी अनासर की गिरफ्तारी, गैर कानूनी हथियार, नशीली अशिया और गैर कानूनी रकम की जब्ती है। नाज़रीन, इसी तरह मुंगेर से भी ये खबर मौसूल हुई है कि बिहार की मुंगेर पार्लिमानी हलके में मुनसिफाना, बेखौफ और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए मुंगेर जिला इंतजामिया ने अब तक 15 लाइसेंस शुदा हथियार जब्त किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट सिलेक्शन अफसर राजेश मीना ने आज यहाँ बताया कि जिले में 15 लाइसेंस शुदा हथियारों पर कब्जा किया गया है। ये हथियार उन लोगों के हैं जिनके खिलाफ इंतहाई संगीन मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। राजेश मीना ने बताया कि जिला इंतजामिया जिले में 350 असलहा लाइसेंसों को मंसूख करने की कार्रवाई कर रहा है। उनमें ऐसे लोगों के असलहा लाइसेंस शामिल हैं जिन्होंने इंतजामिया की हिदायत के बावजूद अपने हथियारों की तौसीक अब तक नहीं कराई है। नाज़रीन, इसी तरह ये खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से कि कहीं पर पैसा पकड़ा जा रहा है और वो भी 2 करोड़ 3 करोड़ के हिसाब से, और कहीं पर जो है हथियारात बरामद किए जा रहे हैं। आज ही की ताज़ा रिपोर्ट है कि झारखंड में मोहनपुर फॉरेस्ट एरिया में, जिसका नाम गिरिडीह बताया गया है, कल यहाँ पर सीआरपीएफ ने अपने सर्च करने के दौरान, अपनी तहकीकात के दौरान 15 केजी सिलेंडर आईईडी और नक्सल लिटरेचर दरियाफ्त किया है। इसी की तरह ये जो दिल्ली पुलिस ने 52 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल्स बरामद किए हैं और वो भी दिल्ली के रोहिणी एरिया में, और 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी तरह राजस्थान में लाइफ मोटार बॉम्ब को जब्त कर लिया है। ये बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन के करीब इस तरह की धमाका खेज बॉम्ब मौसूल हुआ है। इसी तरह तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन ने, उसकी फ्लाइंग स्क्वाड के अफसरान ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए को जो बगैर दस्तावेजात के ले जाए जा रहे थे, ये फॉर्मर वीसी के पार्टी जिला सेक्रेटरी के जो है सवारी से पेरम्बालूर के करीब जो है जब्त कर लिया है। और इतनी मोटी रकम जो है बगैर दस्तावेजात के यहाँ से वहाँ की जा रही थी। इसी तरह पुणे रूरल पुलिस ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो डोनेटर्स यानी कि जो धमाका खेज मादा ले जाया जा रहा था पिंपलवाड़ी देहात में, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट के मातहत में आता है। यहाँ पर जो है पुलिस ने गन पाउडर और इसी तरह धमाका खेज मादा और 59 डेटोनेटर्स भी जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसी तरह राजस्थान की एक और खबर यह है कि यहाँ पर पुलिस ने 2 करोड़ 10 केजी जो है सोना जब्त किया है। 2 करोड़ मालियत का बताया जा रहा है। ये सिरोही नामी इलाके में पुलिस ने जब्त किया है। और चूंकि इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर रही है, गैर कानूनी असलहा, गैर कानूनी हथियार जब्त कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बहुत कम दिखाया जा रहा है। बहरकैफ इसी तरह तमिलनाडु में एक और खबर आ रही है कि इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने, वहाँ के अफसरान ने एक 29 और 30 मार्च के दरमियान में जो है एक गोडान में जब्त शुदा जो है 2 करोड़ रुपए को जो है और एक सोने 2 करोड़ की मालियत 10 किलो सोने को जब्त कर लिया है। तो नाजरीन, इंतखाबात के पेश नज़र इस तरह के पैसों का जब्त करना और फिर हथियारों का, इसको देख करके महसूस होता है कि कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। और इसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेंबर्स के घर से जो है धमाका खेज मादे और पिस्तौल्स और दीगर चीज़ों का बरामद होना और इसका मीडिया में ना आना, ये भी कई सारे सवालात पैदा कर रहा है। लेकिन सीधी बात कोशिश करता है कि इस तरह की खबरों को आप लोगों के सामने लाया जाए और हकीकत बयानी की जाए। नाज़रीन, इसी के साथ जो है मैं आपको यहीं पर छोड़ जाता हूं। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे किसी और उन्वान के साथ मुलाकात होगी।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।